प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आइए हम इकट्ठा होंगे और प्रभु की स्तुति करेंगे, प्रभु की आराधना करेंगे। और आप जहाँ कहीं हैं, आइए हम सब इकट्ठा हो, प्रभु की आराधना करें, प्रभु की स्तुति करें, क्योंकि परमेश्वर की स्तुति करना उत्तम है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने अब तक हम सबको संभाला, हम जीवित हैं। प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं। थैंक यू जीसस, थैंक यू। आइए हम इकट्ठे होंगे। परमेश्वर के वचन के अनुसार खुदा का कलाम कहता है, जहाँ 2 या 3 लोग उसके नाम से इकट्ठा हो, प्रभु वहाँ मौजूद होते हैं। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु के दास पॉल डेविड, प्रभु आपको आशीष दे। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। प्रिया, आइए हम सब इकट्ठा होंगे, प्रभु की स्तुति करेंगे, परमेश्वर की आराधना करेंगे, परमेश्वर की प्रेजेंस में चलेंगे, क्योंकि प्रेजेंस से बढ़कर कुछ भी नहीं है। जैसा कि कल जिन लोगों ने इस प्रोग्राम को अटेंड किया था, और कल भी मैंने बताया था, और आज भी मैं उससे कंटिन्यूएशन में चलूंगी। आइए हम सब इकट्ठा हो, प्रभु की स्तुति करें, प्रभु की आराधना करें, प्रभु की महिमा करें, क्योंकि परमेश्वर हर बातों में योग्य है। उसकी उपस्थिति में सब कुछ संभव है, उसकी उपस्थिति में हर चीजें संभव है। आइए हम परमेश्वर की प्रेजेंस में चलेंगे। डिस्टेंस इज नॉट अ बैरियर। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि दूरी परमेश्वर के लिए मायने नहीं रखती, वो मुंह के फल का सृजनहार है। आई बिलीव आपको मेरी आवाज बिल्कुल आ रही होगी साफ। हालेलुया। यदि नहीं आ रही तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, अगर आ रही है तो ये बता सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। बहन रेनू, प्रभु आपको आशीष दे। आइए, ये वक्त होगा कि हम परमेश्वर की स्तुति में चलेंगे, परमेश्वर के लिए अपनी आवाजों को उठाएंगे, परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे, क्योंकि परमेश्वर हमेशा ही भले हैं। आइए हम इस गीत में चलेंगे। थैंक यू जीसस। आप जहां कहीं भी हैं, मेरे साथ इकट्ठा हो जाएं। बबल के बीच में तो कहता है थम जा, यहोवा राफा, तू ही मेरी शिफा। बबल के बीच में तू कहता है थम जा, यहोवा राफा, तू ही मेरी शिफा। बीते कल में तू साथ मेरे था, आज भी मेरे साथ है खड़ा, आने वाले कल में भी होगा। उड़ते हुए तूफानों में तू ही मेरी चट्टान, बढ़ती हुई लहरों में तेरे कदमों के निशान। बीमारियों में तू कहता है उठ जा, यहोवा राफा, तू ही मेरी शिफा। बीमारियों में तू कहता है उठ जा, यहोवा राफा, तू ही मेरी शिफा। बीते कल में तू साथ मेरे था, आज भी मेरे साथ है खड़ा, आने वाले कल में भी होगा। उठते हुए तूफानों में तू ही मेरी चट्टान, बढ़ती हुई लहरों में तेरे कदमों के निशान। प्रभु हमारे मध्य में और वो अपने वचन का परमेश्वर है। जमीन और आसमान टल जाएंगे, पर प्रभु की मुंह की बातें कभी न टलेंगी। बीमारी रे तेरा सर झुका, मुझ पर तेरा बस ना चल सका।
वो तूफान में भी हमारी अगुवाई करने वाला परमेश्वर है। उसकी उपस्थिति हर समस्या का समाधान है, उसकी प्रेजेंस में सब कुछ है। पवित्र आत्मा जी, मैं आपसे विनती करती हूँ वचन बोलने, सुनने और उसके अनुसार जीवन को जीने, मेडिटेट करने के लिए और इन तूफानों के बीच में उन कदमों को समझने के लिए हम सब की सहायता मदद कर, ताकि खुदावन हम जयवंत हों, हम उस पार पहुंच सके जिस पार के लिए आपने हमें बुलाया है। यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, हालेलुया, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। और आइए फिर से परमेश्वर के संदेश में हम चलेंगे, जैसा कि मैं कल भी आपसे बता रही थी और आज भी मैं बताऊंगी। प्लीज कीप शेयरिंग द प्रोग्राम। और आप जाने किसके लिए आशीष का कारण बन जाए, हालेलुया। किसी के लिए तो आशीष का कारण बन सकते हैं आप। और आशीष का मतलब कुछ देना ही आशीष नहीं होता, कई बार कुछ बांटना भी आशीष होता है, हालेलुया। तो कल मैं बता रही थी आपको प्रेजेंस के बारे में। मैं ये बता रही थी कि प्रभु को हमारी एबिलिटी चाहिए, हमारी एबिलिटी नहीं। लेकिन आज मैं आपको बताऊंगी कि आप जब परमेश्वर की उपस्थिति में उपलब्ध रहते हैं, प्रेजेंट रहते हैं, तो आप परमेश्वर के लिए कितने यूजफुल हो जाते हैं, हालेलुया। हमें विश्वास करती हूँ, आपको बताना चाहती हूँ। चांद देखते हैं कि एक बाप के दो बेटे थे। एक बेटा तो अपने बाप के साथ रहता है, पर दूसरा बेटा अपनी प्रॉपर्टी मांग लेता है, हालेलुया। और वो अपनी प्रॉपर्टी लेकर सब उड़ा के आ जाता है, लेकिन वापस लौट के अपने पिता के घर जब आता है तो उसका पिता उसको एक पिता की तरह ही मिलता है। आज भी आपके और मेरे पास वक्त है, जिंदगी में कैसा भी माहौल क्यों ना हो गया, आज भी वक्त है कि हम पिता के पास वापस लौट के आए। और आज भी वो पिता वापस ही हमें वैसे ही मिलेगा, हालेलुया। आज वो पिता बन के ही मिलेगा। अभी दूसरा टाइम नहीं आया है कि वो हमारे को न्याय के सिंहासन में मिले। अभी ये टाइम है कि वो हमसे पिता के रूप में मिले, क्योंकि जब ओराऊ पुत्र परमेश्वर के पास, परमेश्वर ने दृष्टांत बताया, वापस अपने पिता के पास आया, तो उसके पिता ने उसे गले लगाया, उसे प्यार किया, उसे अच्छे कपड़े पहनाए, उसके लिए बड़ा भोज तैयार किया, क्योंकि पिता पिता ही रहता है और पिता को केवल एक पिता ही समझ सकता है। इसलिए परमेश्वर खुद एक पिता है। और जब वो किसी जो संसारिक माता पिता होते हैं, उनकी फीलिंग, उनके इमोशन, उनकी भावनाओं को परमेश्वर बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं। इसलिए बाइबल के अंदर बहुत बार लिखा है, माँ के समान मैं तुझे अपनी सीने से लगाऊंगा। यानी प्रभु को पता है कि कैसे एक माँ अपने बच्चे को सीने से लगाती है, हालेलुया। तो मैं आज भी आपको प्रेजेंस के बारे में ही कंटिन्यू करूंगी, क्योंकि प्रेजेंस है तो सब कुछ है। प्रेजेंस है तो प्रेजेंट भी है, प्रेजेंट है तो फ्यूचर भी है, प्रेजेंस है तो समाधान है, प्रेजेंस है तो बंद दरवाजे खुल जाएंगे, प्रेजेंस है तो समंदर भी मार्ग दे देगा, प्रेजेंस है तो भद्दा मुंह भी भविष्यवाणी करेगा, प्रेजेंस है तो परमेश्वर आने वाले कल के लिए भी आपको अगुवाई करेंगे, हालेलुया। मैं बाइबल में कुछ लोगों के बारे में बताऊंगी कि कैसे वो परमेश्वर की प्रेजेंस में थे। और ये प्रेजेंस, अगर आप एक वचन प्लीज मेरे साथ कोई डाल दे, एडमिन में कोई डाल सकता है या कोई भी भाई डाल सकता है। निर्गमन 33 के 14 में लिखा है। मैं प्रभु के दास को भी उत्साहित करी थी इस वचन से, क्योंकि कल रात से खुदा बाप का आत्मा मेरे हृदय में एक पोक कर रहा था, ऐसे मुझे एक प्रेरित कर रहा था। पवित्र आत्मा मुझे प्रेरणा दे रहा था कि जैसे एक बाप अपने बच्चे का हाथ पकड़ कर चलता है, वैसे ही मेरी उपस्थिति सदैव तेरे साथ चलेगी, हालेलुया। प्रभु का आत्मा हमारे मध्य में है। डिजिटल स्क्रीन के द्वारा भी, इस डिजिटल टेक्नोलॉजी के द्वारा भी परमेश्वर हमारे जीवन में काम कर रहा है, हालेलुया। निर्गमन 33 के 14 में लिखा है, द लॉर्ड रिप्लाइड, माय प्रेजेंस विल गो विद यू एंड आई विल गिव यू रेस्ट, हालेलुया। अब भाई प्रेजेंस आपको रेस्ट भी देती है। दुनिया भर की थकान से, दुनिया भर की चिंताओं से जब आप घिर जाते हैं, निराशाओं से घिर जाते हैं, कई बार हमें रेस्ट चाहिए होता है। लिखा, मैं तुझे विश्राम दूंगा, विश्राम। अगर आप एक्सोडस 33 और उसके 14 में यूं लिखा हुआ है, एंड द लॉर्ड आंसर्ड, माय प्रेजेंस विल गो विद यू एंड आई विल गिव यू द रेस्ट। निर्गमन 33, और मैं निकाल लेती हूँ, और आप 33 अगर आप पढ़ेंगे तो यहाँ पर एक तंबू था जिसका नाम था मिलाप वाला तंबू। यहाँ पर मूसा, घटना इस प्रकार की कि मूसा मिलाप के तंबू में जाया करता था प्रभु की प्रेजेंस से मिलने, प्रभु से मिलने। और जब वो अंदर जाता था तो बाहर बादल का एक खंबा आ जाता था। मैं पढ़ देती हूँ, अगर आप में से कोई डाल भी दे तो बहुत अच्छी बात है। 33 और मैं उसका 11 से पढ़ रही हूँ, और मैं चाहूंगी कि प्लीज आप अपने घर पे इसे पढ़ें। आप कह लीजिए कि सिस्टर आपको होमवर्क दे रही है, या दीदी आपको होमवर्क दे रही है, या मसीह में ये मेरी बड़ी बहन, छोटी बहन, मेरी बेटी, आप जो भी मुझे समझते हैं अपने दिल के अंदर, एक होमवर्क दे रही है।
क्योंकि जो बच्चा होमवर्क करता है ना वही अच्छे से नंबरों से पास होता है। हालेलुया। जो बच्चा अच्छे से होमवर्क करता है ना, होमवर्क करने वाले पास होते हैं, होमवर्क करने वाले बच्चे अच्छे नंबर लेके आते हैं। यही रूल, यही प्रिंसिपल हमारे आत्मिक जीवन में भी है। मैं हमेशा बिलीव करती हूँ सेशन के लिए बाइबल इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आज मेरा सेशन है तो आई विल ओपन माई बाइबल। बाइबल इज नॉट अ ओकेजनल केक कि जब मेरा मन कर रहा है तो आज पेस्ट्री खाऊंगी, आज मेरा मन कर रहा है तो गोलगप्पे खाऊंगी, आज मेरा मन कर रहा है तो मैं चाउमीन खाऊंगी। नहीं नहीं, ये डेली फूड है, क्योंकि लिखा है प्रतिदिन की रोटी। ये बिरयानी नहीं है, ये चाउमीन भी नहीं है, ये चिकन भी नहीं है, ये रोज की रोटी है। क्योंकि इंसान को रोज जिंदा रहने के लिए रोटी की जरूरत पड़ती है। इसलिए प्रभु ने अपने वचन को अपने ही कलाम में लिखा है, जब तुम दुआ करो तो क्या दुआ मांगना कि हमारे रोज की रोटी तू हमें दे दे। क्योंकि रोज तो रोटी खानी जरूरी है, लेकिन कभी कभी चिकन खाते हैं, कभी कभी मटन खाते हैं, या कभी कभी हम बाहर का पिज्जा खा लेते हैं, कभी कभी समोसे भी खा लेते हैं। पर ये समोसा नहीं है। बाइबल समोसा नहीं कि ओकेजन पे खाएंगे, ये पकोड़े नहीं कि बरसात होगी तो खाएंगे। ये रोटी है मेरे भाई, मेरी बहन, खुदा के लोगों में आपको बताइए, रोज की रोटी है। इसलिए से रोज खाइए, होमवर्क कीजिए, रोज खाइए, क्योंकि रोटी तुम रोज खाते हैं ना। जितना मर्जी बाहर का खाना खा लो, मेरी मम्मा तो एक चीज सिखाती हैं और ये हमने उनसे सीखा है, जितना मर्जी बाहर का खा लो, जब तक घर का खाना, मम्मी के हाथ का खाना नहीं खाते ना, हमें चैन नहीं पड़ता। और मैं खुदा का बड़ा धन्यवाद करती हूँ, मेरी मम्मा, मेरी सिस्टर बहुत अच्छा खाना बनाते हैं। और मुझे बाहर, हम लोगों ने 2 साल बाहर का खाना टेस्ट भी नहीं किया, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद, हर अच्छी चीज प्रभु हमें देते हैं। हालेलुया। ये रोटी है, इसको रोज खाइए, और जब तक रोज खाएंगे तो आपका आत्मिक बॉडी बनेगी, आपका आत्मिक मसल्स बनेंगे, आपकी आत्मिक देह मजबूत होगी, आपका मन मजबूत होगा, आपके विचार मजबूत होंगे, रोज मजबूत होंगे। एक दिन में कोई मजबूत नहीं बनता है, रोज प्रैक्टिस करनी पड़ती है। एक दिन में किसी के 6 पैक नहीं निकलते, रोज प्रैक्टिस करनी पड़ती है। हालेलुया। तो मैं आपको यहाँ बता रही थी, इस बाइबल की इतनी अहमियत है, खुदा के कलाम की इतनी अहमियत है। हालेलुया। तो निर्गमन में प्रभु मूसा से एक बात बोलते हैं कि मेरी उपस्थिति तेरे आगे आगे चलेगी। लेकिन ये उपस्थिति प्रभु ने ऐसा क्यों बोला मूसा को? परमेश्वर तो मूसा के संग था, यहोशू के संग था। एक जगह है यहाँ पर जिसका नाम है मिलाप वाला तंबू। एक प्लेस था जहाँ पर प्रभु की प्रेजेंस स्पेसिफिक रूप से आती थी उस जगह पर, और मूसा उस कमरे के अंदर जाता था। और क्या होता था, बाहर बादल आके ना, क्या बोलते हैं, गेट कीपर की तरह वेट करता था कि कोई अंदर ना जाए। और जितने लोग बाहर होते थे वो वेट कर रहे होते थे कि मूसा बाहर जब आएगा तो क्या संदेश लेके आएगा। लिखा है, और यहोवा मूसा से इस प्रकार आमने सामने बातें करता था जिस प्रकार कोई अपने भाई से बातें करता है। मैं कल भी आपको बता रही थी ना कैसे बात करनी है परमेश्वर से। या तो दोस्त बन के बात करो, भाई बन के बात करो, या फिर क्या बन के, बच्चे बन के बात करो, है ना। उसको इतना ही, वो परमेश्वर आपके साथ बिल्कुल 1-on-1 बात करना चाहता है। मैं अपनी इंग्लिश में बोलूं, अपनी भाषा में बोलूं कि प्रभु आपसे 1-on-1 यानी फेस टू फेस, आमने सामने बात। एक अभी क्योंकि कोविड चल रहा है तो अभी हमारी कंपनीज क्या कर रही है, फेस टू फेस इंटरव्यू नहीं करती है, यानी कि आमने सामने, वो करती है वीसी पे इंटरव्यू, यानी कि लिंक के द्वारा सामने वाला व्यक्ति उस पर ज्वाइन करता है और हम इंटरव्यू ले लेते हैं। हालेलुया। लेकिन यहाँ पर परमेश्वर फिर आमने सामने, आमना सामना मतलब सामने बैठकर बातचीत की जा रही है। और क्या बात हो रही थी, जिस प्रकार कोई अपने भाई से बातें करता था। देखो, बेकार में परमेश्वर को, बेकार में पुराने नियम में ऐसा बना रखा है कि बहुत डरावना परमेश्वर है, वो तो बड़ा भयानक परमेश्वर है। मैंने तो एक चीज सीखी है बाइबल पढ़ के, नया नियम है, पुराना नियम, पिता तो पिता ही है और पिता ही रहेगा। भाई की तरह बातें कर रहा है भाई। कहते थे ना, उस जमाने में तो उसके पास नहीं जा सकते थे, वो मर जाता था। परमेश्वर का पुराने नियम का खुदा होता तो कोई सामने नहीं खड़ा रह सकता। लेकिन मूसा के विषय में तो लिखा है वो आमने सामने, जैसे 2 भाई लोग बैठते हैं, छोटा बड़ा भाई बैठता है, मित्र बैठता है, दोस्त बैठता है, ऐसे बैठ के बातें करते थे। हालेलुया। तो मूसा छावनी में लौट आता था, पर यहोशू नामक एक जवान जो नूना का पुत्र मूसा का सेवक था, वह तंबू से ना निकलता था। परमेश्वर मूसा से बात करने आते थे, परमेश्वर की प्रेजेंस वहां पर मूसा के लिए उतरती थी। लेकिन एक जन था जिसका नाम यहोशू था। आज मैं आपको बता रही, लीडरशिप चाहते हैं, स्पिरिचुअल लीडरशिप चाहते हैं, मुझे नहीं पता खुदा आप सेवकों से मेरे लिए क्यों बात करता है, पर जो आत्मिक रीति से एक लीडरशिप में आना चाहते हैं भाई, अपने जॉब में एक लीडरशिप में आना चाहते हैं, प्रेजेंस से मत निकलिए।
जाता तो यहोशू, देखो मूसा बात करके चले जाते थे, लेकिन वहां पर प्रेजेंस होने के कारण मूसा वहीं छवानी में वहीं पर प्रेजेंट रहा करता था। वो कहता था मेरा खुदा का रूह यहाँ उतरा है, वो जाता नहीं था। मूसा तो बात करके परमेश्वर से निकल जाते थे, लेकिन यहोशू वहीं रहता था। उसे प्रेजेंस की कीमत पता थी, उसे प्रेजेंस का प्रभाव पता था। हालेलुया। आज हमें कई बार प्रेजेंस का प्रभाव नहीं पता होता और हम प्रेजेंस छोड़ के इधर उधर भाग जाते हैं। मैं कईयों को बहुत बार बोल चुकी हूँ, भाई खुदा का भवन छोड़ के केक चॉकलेट टॉफियां लेने मत जाओ। प्रेजेंस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट गिफ्ट। हालेलुया। यहाँ पर मैं फिर पढ़ रही हूँ, बाइबल मैंने नहीं लिखी है, तो अगर आपको कोई कंप्लेन है ऊपर बात करना। मैं तो नीचे से प्रचार करने के लिए बोली गई और मैं नीचे वही प्रचार कर रही हूँ। लिखा हुआ है वो तंबू से ना निकलता था। बात किससे करने के लिए प्रभु का आत्मा उतरता था? प्रभु किससे बात करने के लिए उतरते थे? मोसेस से, सीनियर लीडर थे वो। लेकिन वेट कौन करता था वहां पर? प्रभु की आत्मा के जाने के बाद भी वहां पर यहोशू वेट करता था। और ये चीज नोटिस कौन करता था? परमेश्वर आप नोटिस करते थे इस बात को। इसलिए तो जब परमेश्वर ने मूसा को आगे जाने के लिए मना किया तो उसने कहा उठ यहोशू को अभिषेक कर। Who will be the next leader after you and me? परमेश्वर की नजर में है वो व्यक्ति जो प्रेजेंस में बैठता है। हो सकता है आपका प्रेजेंस में बैठना कोई काउंट करे ना करे, हो सकता है आपका प्रेजेंस में बैठने को कोई वैल्यू दे या ना दे, हो सकता है आपका प्रेजेंस में बैठने की कोई कीमत समझे या ना समझे, लेकिन आपका आसमानी बाप, जमीन और आसमान को बनाने वाला परमेश्वर देखता है। उसने यहोशू को देखा कि भाई मैं तो मूसा से बात करने उतरता हूँ, मैं चला भी आता हूँ, लेकिन ये जो यहोशू नामक जवान है ना, एक जवान है, एक जवान लीडरशिप में आ सकता है यदि वो प्रेजेंस में रहता है। एक जवान एक अच्छा उपदेशक बन सकता है, एक अच्छा प्रचारक बन सकता है, एक अच्छी गवाही दे सकता है, एक अच्छा नमूना बन सकता है जब वो प्रेजेंस में रहता है। तो यहाँ पर इसलिए परमेश्वर ने जब मूसा को रोक दिया, नेक्स्ट लीडरशिप की बारी। अभी नेक्स्ट लीडर कौन होगा? मूसा को तो प्रभु ने जाने से मना कर दिया। वो नेक्स्ट लीडर कोई और नहीं, ये यहोशू ही था जो कि वहां प्रेजेंस में बैठा करता था, स्वर्ग इसे देखता था, स्वर्ग का परमेश्वर इसे देखता था। हो सकता है मूसा ने भी कभी ना देखा हो सकता है आजू बाजू वालों ने भी नहीं देखा हो कि प्रेजेंस में बैठ रहा है, लेकिन स्वर्ग इसे देखता था, क्योंकि स्वर्ग हमेशा देखता और सुनता है और उसका प्रति उत्तर देता है। और फिर लिखा हुआ है 14 में पढ़ रही हूँ, यहोवा ने कहा मैं आप तेरे साथ चलूंगा और तुझे विश्राम दूंगा। आपको परमेश्वर की उपस्थिति में, मैंने बताया ना लीडरशिप, अगर आपको लीडरशिप में आना है कंपटीशन मत कीजिए। हालेलुया। परमेश्वर कंपटीशन का परमेश्वर नहीं है, परमेश्वर कंपैशन का परमेश्वर है। और परमेश्वर की प्रेजेंस में रहना सीखे। जिनको कोई नहीं जानता ना, आपको परमेश्वर आज भी वही परमेश्वर है, वो बड़े बड़े लोगों के बीच में आपको लीडरशिप में लेके आने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर को लीडरशिप में लाने के लिए परमेश्वर जेंडर नहीं देखते, ये मेल है और ये फीमेल है तो मैं इस मेल को लीडरशिप में लेके आऊंगा, इस फीमेल को लेके नहीं। परमेश्वर डैडी तो कभी पक्षपात नहीं करते। ये तो मैं, आप मुझसे लिखवा के किसी व्हाइट पेपर भी ले लीजिए तो मैं आपको दे सकती हूँ कि परमेश्वर कभी भी हमसे पक्षपात नहीं करते हैं। मनुष्य करता है पर परमेश्वर नहीं करते हैं। हालेलुया। मूसा से परमेश्वर बात करता था लेकिन प्रेजेंस को छोड़ता नहीं था, वो यहोशू था। हो सकता है ये बात किसी ने नोटिस की नहीं की, लेकिन प्रभु ने ये बात यहाँ पर इसलिए लिखवाई है कि मैं और आप, जो आने वाली जनरेशन है, जो आने वाली पीढ़ियां हैं, जब परमेश्वर के वचन को पढ़े तो समझे कि उस प्रेजेंस की कीमत कितनी है। ये जवान वहां पर बैठा रहता था। मूसा को परमेश्वर ने, मूसा के बाद अगर किसी को नेक्स्ट वो अभिषेक दिया, प्रभु ने कहा उठ यहोशू को अभिषेक कर। परमेश्वर ने बताया किसको अभिषेक करना है। कई बार हम अपने मन से अभिषेक करते हैं, लेकिन बड़ा धन्य वो प्रभु के लोग होते हैं जो परमेश्वर की वाणी सुनकर किसी को अभिषेक करते हैं। हालेलुया। मूसा ने परमेश्वर की वाणी मानी और उसने यहोशू को अभिषेक किया और यहोशू नेक्स्ट लीडर बना। और यहोशू को परमेश्वर ने कहा जैसे मैं मूसा के साथ था वैसे ही मैं तेरे साथ रहूंगा। जब आप प्रभु की प्रेजेंस में बैठते हैं तो परमेश्वर आपसे ही वाचा नहीं बांधते, आपकी आने वाली पीढ़ियों से, आपकी नेक्स्ट जनरेशन, मैं इस जनरेशन की बात नहीं कर रही, मेरी शादी, मेरे बच्चे, भैया मेरे 12 पीढ़ियां, मेरी आने वाली पीढ़ियां, मेरा कौम, जब कोई उठाए इतिहास खुले, जब बात हो तो बोले सच में इनका जो खानदान है वो किस खानदान से है। खुदा ने इनके साथ वाचा। वादा दो लोगों के बीच में होता है। मैं आपको बताती हूँ डिफरेंस क्या है। वादा मतलब दो व्यक्तियों के बीच में किया गया कमिटमेंट। दो लोग आपस में मिले, वो कमिटमेंट कर रहे हैं, दो लोगों ने शादी की।
हालेलुया। वो शादी करना दो लोगों, दो परिवारों का वो डिसीजन होता है, लेकिन पीढ़ी से पीढ़ी तक किसी चीज को निभानी होती है तो वाचा बांधी जाती है। इसलिए तो उसको बोलते हैं वाचा का संदूक। वाचा का परमेश्वर बोला जाता है, परमेश्वर को आपने पढ़ा होगा, वाचा का संदूक, और उसे बोला जाता है वाचा का परमेश्वर। और इसलिए वो कहते हैं मैं तेरी पीढ़ियों के साथ वाचा। वाचा आप दो लोगों के बीच में नहीं होती, ये आने वाली पीढ़ियों के बीच में होती है। इसलिए वाचा और वादे में अंतर होता है। परमेश्वर, मनुष्य वादा करता है लेकिन परमेश्वर हमसे वाचा बांधता है, क्योंकि वो वाचा का परमेश्वर है, वो वाचा के संदूक का परमेश्वर है। इसलिए तो मैंने कल बताया था वो बच्चा कहाँ सोता था, वाचा के संदूक के पास होता था, क्योंकि वो अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए अपने भविष्यवाणी के उस अभिषेक को, मेटल जिसको हम बोलते हैं ना, मेटल अभिषेक की चादर जिसे बोला जाता है, वो चादर के लिए वो उस संदूक के पास बैठा हुआ था। हालेलुया। इसलिए तो आज कितने सारे बच्चों का नाम सामुएल है, बहुत सारे बच्चों का नाम सामुएल है, पहले ही नाम तय हो जाता है सामुएल होगा। हालेलुया। परमेश्वर बहुत अद्भुत है। इस जवान व्यक्ति को परमेश्वर ने लीडरशिप में लेके आए। आप जब परमेश्वर की प्रेजेंस में बैठते हैं, आपका कद इतना है, इतना है, इतना है, ये इतना है, परमेश्वर आपको लीडरशिप में लेके आएंगे। आपको लोग जानेंगे, आपको देश देश के लोग जानेंगे, आपको राज्य के लोग जानेंगे। कब? जब आप प्रेजेंस में प्रेजेंट रहेंगे। मूसा तो चले जाते थे लेकिन यहोशू बैठा रहता था। मैं दोबारा पढ़ी थी, मुझे लाइन बहुत अच्छी लगी है और मुझे बड़ा सीखने को मिलता है खुदा के कलाम से। और मैं बिलीव करती हूँ कि जब हम संदेशों को लेके आते तो आपको भी शिक्षा मिलती है। हालेलुया। यदि किसी की शिक्षा का स्तर ठीक नहीं है तो उसका भविष्य खतरे में है। दुनिया में अगर शिक्षा ठीक नहीं हो, आपने अगर देखा होगा हमारे अर्थशास्त्री जो होते हैं, जो ये चीज एनालाइज करते हैं कि पढ़ाई लिखाई ना होने की वजह से गरीबी है, पढ़ाई लिखाई ना होने की वजह से अज्ञानता है, पढ़ाई लिखाई ना होने की वजह से इन निम्न स्थानों पर समस्या है, तो संसार की एजुकेशन ना होने से इतनी प्रॉब्लम्स है जो अर्थशास्त्री ढूंढ के बताते हैं। अगर बाइबल की शिक्षाओं को मानेंगे तो आपका जीवन बदल जाएगा। लिखा है उसकी शिक्षा की अनसुनी मत कर, क्योंकि बहुत से लोग कंगाल इसलिए नहीं कि वो कमाते नहीं है, वो इसलिए कंगाल है क्योंकि वो शिक्षा की अनसुनी करते हैं। बहुत से लोग श्राप में इसलिए नहीं है कि वो चर्च नहीं जाते या वो किसी पास्टर से प्रेयर नहीं करवाते, वो इसलिए श्राप में क्योंकि वो शिक्षा की अनसुनी करते हैं। हालेलुया। बाइबल में लिखा हुआ है कि तू चिता दे और वो यदि व्यक्ति पश्चाताप करे तो उसका खून का पलटा या उसका लेखा तेरे से नहीं लिया जाएगा। यदि ना तू चिताए मेरे बेटे मेरी बेटी, तो उसका अकाउंट तेरे अकाउंट के साथ क्लब कर दिया जाएगा। हालेलुया। So I don't want to club anyone's account with my account. I am accountable for myself. Hallelujah. मैं किसी और के लेखे का लेखा अपने अकाउंट के साथ नहीं एडजस्ट करना चाहते, इसलिए चिता देना हमारा काम है। हालेलुया। चिता देना यानी कि अलर्ट कर देना हमारा काम है, ये हमारी ड्यूटी है, ये हमारी स्पिरिचुअल ड्यूटी है। शिक्षा के अंदर लिखा है अगर तू मेरी व्यवस्था के अनुसार जो मैं तुझे आज देता हूँ तो करे, फला फला आशीष तुझे मिलेगी। ये भी लिखा हुआ है, जहां जहां तू जाएगा तेरे खेत में आशीष, तेरे किचन में आशीष, हर जगह आशीष 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 रहेगी। तो आशीष किसी के हाथ रखने से नहीं और बोलने से भी तब तक नहीं आएगी जब तक कि आप वचन पर इंप्लीमेंट नहीं करते हैं। स्तोत्र बाइबल है, लिखा है मैं तुझे आशीष का बीज बोला है परमेश्वर ने। बीज बनने के लिए तो मरना पड़ता है भाई, बिना मरे बीज फल नहीं लेके आ सकता। हालेलुया। दैट इज नॉट माय टॉपिक बट आई एम जस्ट highlighting those points which will help you to grow more in like Christ. Hallelujah. ये जवान किसकी उपस्थिति में रहता था? मूसा सर तो बात करके निकल गए सीनियर हमारे, लेकिन जो ये जवान है ये यहोशू, ये वहीं बैठा रहता था। इसको बहुत अच्छा लगता था प्रभु की प्रेजेंस। मैंने बताया ना, जब आप प्रेजेंस में आ जाते हैं ना, कोई रोके नहीं, कोई टोके नहीं, मन करता है बस यूं ही गारवा चलता जाए, कोई ना रोके, कितना भी समय हो जाए, कोई उफ तक ना करे, बस ये यूं ही लम्हा मसीह के साथ बलता जाए। हालेलुया। मूसा तो चले जाते थे पर यहोशू वहीं पर रहता था। आप प्लीज इसे अपनी बाइबल में हाईलाइट कर सकते हैं ताकि आप समझे कि परमेश्वर की प्रेजेंस कितनी महत्वपूर्ण है। उसकी उपस्थिति में आपकी सारी परिस्थितियों का जवाब है। उसकी प्रेजेंस इतनी महत्वपूर्ण है। प्रेजेंस का मतलब एक व्यक्ति का होना आपके साथ। परमेश्वर ने मुझे कल रात एक बात, जो मैं प्रेयर कर रही थी तो एक बात परमेश्वर मेरे दिल में डाली कि जैसे एक बच्चा
का हाथ उसका पिता पकड़ के चलता है और कभी नहीं छोड़ता, वैसे ही मैं ना तुझे छोड़ूंगा ना मैं तुझे त्यागूंगा। और इसलिए लिखा हुआ है, उसने उससे कहा यदि तू आप ना चले तो हम यहाँ से आगे ना चले। परमेश्वर ने कहा मैं तेरे आगे चलूंगा और मैं तुझे विश्राम भी दूंगा। प्रेजेंस आपको विश्राम देती है, मन के अंदर विश्राम, तन के अंदर विश्राम, वो शांति, वो तसल्ली, वो सुकून जो दुनिया में आपको किसी 5 स्टार होटल में जाके भी नहीं मिलेगी ना, बहुत सारे आपके अजीज लोग दाएं बाएं बैठे रहेंगे ना तब भी नहीं मिलेगी ना, वो विश्राम परमेश्वर की प्रेजेंस में मिलता है। वो आराम, वो सुकून, वो दिल को चैन, दिल का चैन, सही भाषा में बोलना है तो दिल को तसल्ली, दिल का चैन, दिल को जो क्या बोलते हैं, दिल का मलहम या दिल को जो तसल्ली कह लीजिए, जो दिल को मिलता है, जो दिल को एक चाहिए, वो परमेश्वर की प्रेजेंस में ही मिलता है। हालेलुया। मैं आपको और जवानों, मुझे नहीं पता परमेश्वर मुझे क्यों जवानों के लिए दे रहा है, ठीक है, लेकिन मेरा काम है, मुझे दिया गया है, मैं यहाँ पर कोरियर बॉय हूँ और मैं कोरियर बॉय की तरह आपको डिलीवरी करूंगी और इसके अलावा कुछ नहीं करूंगी। मैं आपको कुछ जवानों के बारे में और बताऊंगी कि कैसे वो प्रेजेंस में रहकर प्रमोशन को देखे, कैसे अगर आपको प्रमोशन चाहिए, ग्रोथ चाहिए, तो आपको क्या करना है, परमेश्वर की उपस्थिति में रहना है। हालेलुया। मेरे साथ कोई निकाल ले दानियल का अध्याय, दानियल 3 और उसका मैं भी निकाल लेती हूँ 19 से 25। अगर आप पढ़ेंगे तो यहाँ पर 3 लोग थे, शद्रक, मेशक और अबदनेगो, और इनके सीनियर थे दानियल। हालेलुया। दानियल की अलग परिस्थिति थी, लेकिन आज मैं इन 3 जवानों के बारे में बता रही हूँ जो परमेश्वर की प्रेजेंस में रहते थे। जब आप परमेश्वर की प्रेजेंस में रहते हैं ना तो बहुत सारे चैलेंज भी आते हैं लाइफ में, ऐसे ऐसे चैलेंज आते हैं जो दुनिया में किसी के पास नहीं आते हैं। आपके पास, लोगों के पास 1% चैलेंज होगा तो आपके पास उसका 7 गुना चैलेंज होगा। लोगों के पास 10% समस्या होगी तो आपके पास 70% समस्या होगी। आइए मैं भी निकाल लेती हूँ दानियल, और कोई प्लीज डाल दे। और मैं चाहती हूँ जो मैं वचन आपको बता रही हूँ आप इन्हें प्लीज जरूर पढ़ें। देखिए मैं रहूंगी नहीं रहूंगी, लेकिन वर्ड ऑफ गॉड वहीं रहेगा और वर्ड ऑफ गॉड का प्रतिफल भी वहीं का वहीं रहेगा। हालेलुया। और यहाँ पर दानियल, उसका मैं पढ़ रही हूँ तीसरा अध्याय, और आप बहुत अच्छे से जानते हैं ये यहाँ पे भी 3 जवान हैं। मुझे नहीं पता परमेश्वर का आत्मा किस जवान भाई और किस जवान बहन से बात कर रहा है, पर खुदा किसी जवान से तो बात कर रहा है। कोई तो है जो यहोशू के समान जिसे प्रभु तैयार करना चाह रहा है, कोई तो है खुदा बाप जिसे शद्रक, मेशक, अबदनेगो के समान प्रमोशन देने जा रहा है। हालेलुया। तो यहाँ पर हम पढ़ते हैं, एक सोने की मूर्त का दृष्टांत है। एक आदेश दिया गया इनके वर्क प्लेस पे कि एक सोने की मूर्त बनाई है, उसके आगे झुकना है, सजदा करना है। ये कहते भाई हम तो सजदा नहीं करेंगे, तुम्हें जो करना है वो कर लो, हम तो अपने खुदा को छोड़ के भाई किसी और के आगे सजदा नहीं करेंगे। तो अगर आप इसके 19 से 25 तक को आराम से बैठ के पढ़ेंगे तो देखो क्या लिखा हुआ है, दानियल के साथियों का भट्टे में डाला जाना। यहाँ पे भी सीनियर का नाम जुड़ा हुआ है और सीनियर के साथ जूनियर्स के बारे में बताया जा रहा है कि इनको कहाँ पे डाला गया, आग के भट्टे में। जब नॉर्मल किसी को उस आग के भट्टे में डालने की बारी आती थी तो उसका ताप कम होता था, लेकिन जब इन जवानों को डालने की बारी आई तो वो 7 गुना अधिक उसका जो ताप था वो बढ़ा दिया गया था। आइए मैं पढ़ देती हूँ। 19 में लिखा हुआ है, तब नबूकदनेस्सर झुंझला उठा और उसके चेहरे का रंग शद्रक, मेशक, अबदनेगो के प्रति बदल गया और उसने आज्ञा दी कि भट्टे को 7 गुना अधिक धधका दो। प्रेजेंस में रहने के कारण कई बार हमारे लाइफ में इतना बड़ा स्ट्रगल आता है, इतनी सारे चैलेंजेस आते हैं जो लोगों की लाइफ से और हमारी लाइफ का अगर एक कागज पे कंपैरिजन शीट बनाया जाए तो उनका होता है 10%, तो हमारा होता है 70%। यानी उनके पास 10 रुपए की प्रॉब्लम है तो हमारे पास 70 रुपए वाली प्रॉब्लम है। आई बिलीव यू आर गेटिंग माई पॉइंट। हालेलुया। तो वहां पे तो उसे गुस्सा आ गया, ये कह रहे हैं हम किसी और को सजदा नहीं करेंगे। गुस्सा आ गया, उसने कहा भाई 7 गुना भड़का दो, अब मैं देखता हूँ क्या करेंगे ये लोग। हालेलुया। और फिर लिखा हुआ है, फिर अपनी सेना में के कई बलवान पुरुषों को उसने आज्ञा दी कि शद्रक, मेशक और अबदनेगो को बांधकर इस धधकते हुए आग के भट्टे में डाल दिया जाए। हालेलुया। और फिर लिखा है, डाला गया इनको, ये मरे नहीं। जो लोग बल्कि इनको लेके गए थे वो जल के मर गए। ताप इतना अधिक था, टेम्परेचर। कई बार मेरी और आपकी जैसी समस्याएं अगर लोगों के पास आए ना, वो एक दिन में आत्महत्या कर लेंगे, वो एक दिन में मर जाएंगे, वो एक दिन में सुसाइड कर लेंगे। लेकिन हम निराश तो होते हैं, हम सताए तो जाते हैं, पर हम गिराए नहीं जाते। कारण एक ही है, उसकी प्रेजेंस हमें साथ रहती है, उसकी प्रेजेंस हमारी अगुवाई करती है, उसकी प्रेजेंस हमारे आगे आगे चलती है। नहीं तो अगर हमारी समस्या किसी और के पास हो तो बैकस्लाइड हो जाए, हमारे जैसा चैलेंज किसी के पास आ जाए तो वो तो स्पिरिचुअली
इंस्टेंटली चैलेंज हो जाए, हालेलुया। लेकिन क्योंकि प्रेजेंस है ना, प्रेजेंस प्रिजर्व करती है आपको परमेश्वर की महिमा के लिए, प्रेजेंस तैयार करती है आपको परमेश्वर के जलाल के लिए। इन लोगों के पास 7 गुना अधिक ताप था, और बाइबल बताती है जो लोग इनको डाल रहे थे ना, बलवान पुरुष बताए गए, यानी उनका शरीर अच्छा खासा हट्टे कट्टे ताकतवर लोग थे, वो उसके ताप से ही जलकर मर गए थे। लेकिन लिखा है, इन तीनों के बारे में पढ़ते हैं, देखिए क्या लिखा हुआ है। लिखा है 22 में पढ़ रही हूँ आपके सामने। वे भट्टा तो राजा की आज्ञा होने के कारण अत्यंत धधकाया गया था, इस कारण जिन पुरुषों ने शद्रक, मेशक और अबेदनेगो को उठाया वे आग में जल मरे। जिन लोगों ने उनको डालना चाहा था उन्होंने डाल तो दिया, लेकिन उनका लास्ट डे था उस दिन, उनका लास्ट डे था उस दिन जॉब पर। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आई बिलीव यू आर गेटिंग माय पॉइंट। फिर उसके बाद लिखा हुआ है, उस धधकते हुए भट्टे के बीच में ये तीनों पुरुष, शद्रक, मेशक, अबेदनेगो, बांध के फेंका था, भाई कहीं भाग ना जाए, कुछ बचा ना ले एक दूसरे को। फिर लिखा है, तब नबूकदनेस्सर राजा अचंभित हुआ और घबरा कर उठकर खड़ा हुआ और अपने मंत्रियों से पूछने लगा, क्या हमने आग के बीच 3 ही पुरुष बांधे हुए नहीं डाले थे? ये चौथा पुरुष कौन है? जब आप किसी भी प्रकार के जीवन में चैलेंज में चलते हैं, जब किसी प्रकार की समस्या में चलते हैं, जब किसी भी प्रकार के स्ट्रगल से गुजरते हैं, जब किसी प्रकार की चैलेंज से आप गुजरते हैं, आप अकेले नहीं होते, वो खुद आपके साथ होता है। क्योंकि लिखा हुआ है, अब मैं देखता हूँ कि 4 पुरुष आग के बीच खुले हुए टहल रहे हैं। जिन अवस्थाओं में कोई आदमी गिव अप कर दे, जिन अवस्थाओं में कोई हार जाए, जिन अवस्थाओं में कोई डिप्रेशन में चला जाए, जिन अवस्थाओं में कोई बैकस्लाइड हो जाए, जिन अवस्थाओं में कोई कहे कि भाई पता नहीं खुदाबाद है कि नहीं, भाई उन अवस्थाओं में भी आप खड़े दिखाई देंगे, चलते फिरते जीवित गवाह बनकर दिखाई देंगे, क्योंकि वो खुद उस आग के और उस अवस्था के भट्टे में आपके साथ होते हुए चलता है। और ये आप नहीं, आपके आजू बाजू वाले लोग देखकर टेस्टिफाई करेंगे। भाई मैं बोलूंगी खुदा मेरे साथ है, तो बोलेगा भाई वो तो हमारे साथ भी है, तो भाई आपके साथ है तो कौन सी बड़ी बात है सिस्टर। लेकिन लिखा हुआ है, वो कहते हैं हमने तो 3 लोग डाले थे पर 4 देख रहे हैं। परिस्थितियों में 4 दिख रहे थे। आपकी परिस्थितियों में जब आप प्रेजेंस में रहते हैं ना, आप अकेले नहीं होते हैं, आप 2 हो जाते हैं, 3 है तो 4 हो जाते हैं, 5 है तो 6 हो जाते हैं। ये लोग 3 थे तो 4 दिख रहे थे। हालेलुया, आई बिलीव यू आर गेटिंग माय पॉइंट। मैं विश्वास करती हूँ कि आप इस बात को सीख रहे हैं, समझ रहे हैं कि हो सकता है आज अपने जीवन की परिस्थिति में आप 2 लोग बड़ा संघर्ष कर रहे हैं, हो सकता है अपने जीवन की परिस्थिति में आप 5 लोग बहुत संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन आप 5 नहीं हैं, वो छठा आपके साथ है। हालेलुया, वो छठा आपके साथ है, क्योंकि लोग देख रहे हैं ये अकेले नहीं है, इनके साथ है कोई, इन हालातों में, इन परिस्थितियों में इनके साथ कोई है। और देखिए वो क्या बता रहे हैं, ये मैं नहीं बता रही हूँ, ये जो लोग देख रहे थे कोई भविष्यवक्ता नहीं थे, ये लोग दर्शी नहीं थे जो ये बता रहे थे। देखिए क्या लिखा हुआ है, फिर उसने कहा, अब मैं देखता हूँ कि 4 पुरुष आग के बीच में खुले हुए टहल रहे हैं और चौथे पुरुष का स्वरूप ईश्वर के पुत्र के सदृश है। हालेलुया, कितनी अद्भुत बात है ना कि हमारी परिस्थिति में मैं 5 परिवार के लोग अकेले चैलेंज नहीं उठाते। छठा प्रभु यीशु मसीह, सादृश्य, सादृश्य का मतलब जिसको आप अपनी आंखों से देख सके, जो दृश्य के रूप में जिसका चित्र आप देख सके। हालेलुया, उस अनुग्रह, उस ग्रेस को लोग देखकर टेस्टिमनी देते हैं कि सच में प्रभु इनके साथ है, सच में परमेश्वर इनके आगे आगे चल रहा है। इन परिस्थितियों में, इन विषम परिस्थितियों में, इन हार्ड टाइम्स में भी परमेश्वर इनकी अगुवाई कर रहा है। हालेलुया, आज आपके जीवन में ऐसा स्ट्रगल चल रहा है क्या? गिव अप मत कीजिए, परमेश्वर ने अलाउ किया है, बेशक परिस्थिति किसी भी कारण से आई है, गिव अप मत कीजिए, हार मत मानिए। जब आप प्रेजेंस में बने रहते हैं तो पुत्र, ईश्वर का पुत्र आपके मध्य में, आपकी परिस्थितियों में आकर आपको आजादी के साथ चलना सिखाता है। लोगों को लगेगा कि डिप्रेशन में भी नहीं है, लोगों को पता भी नहीं चलेगा बीती रात कितना रो के सोए, लोगों को पता भी चलेगा शायद कल खाना भी नहीं खाया था, लेकिन जब चेहरा देखेंगे तो कहेंगे कमाल की बातें, इतने अच्छे लग रहे हैं, कितने खूबसूरत लग रहे हैं, कितनी चमक है इनके चेहरे पर, क्योंकि प्रेजेंस, ये 3 लोगों के बीच में ईश्वर का पुत्र सदृश्य आसपास वालों को दिख रहा था। हालेलुया, आपके आसपास वाले गवाही देंगे जब आप परमेश्वर की प्रेजेंस बनेंगे। लाइफ में चैलेंज आएंगे, लाइफ में स्ट्रगल आएंगे, चैलेंजिंग सिचुएशन आएगी, हार्डशिप आएगी,
डोंट गिव अप, बिकॉज आप प्रेजेंस में प्रेजेंट रहने वाले व्यक्ति हैं, तो लोग भी आपके विषय में यही टेस्टिमनी देंगे। हमने देखे तो 3 लोग थे, लेकिन चौथा कैसे दिख रहा है? ये चौथा तो कुछ खास है, ये खुद परमेश्वर है इनके साथ, क्योंकि उसकी प्रेजेंस हमारे आगे चलती है। मैं आज आपको प्रेजेंस के बारे में ही बता रही हूँ। और उसके बाद सिर्फ ये नहीं कि प्रभु इनको चला, आसपास वालों ने देखा, आजू बाजू वालों ने देखा, जिन्होंने इनको डाला था, जिन्होंने इनके लिए प्लॉटिंग की थी, जो लोग इनके लिए अगेंस्ट में बोलते थे, उन्होंने देखा ये तो सच में प्रभु ने किया है। लेकिन उसके बाद इन्हें प्रमोशन मिला, इन्हें सांसारिक, भाई अगर आप प्रेजेंस में रहने वाले व्यक्ति हैं तो आपके पास सिर्फ आत्मिक उन्नति नहीं होगी, सांसारिक उन्नति भी होगी। बाइबल बताती है कि परमेश्वर पिता को ये अच्छा लगता है कि तुम सब बातों में उन्नति करो। और बाइबल में भी लिखा है, भाई मैं कोई भी चीज ऐसी नहीं बताऊंगी जो बाइबल में नहीं हो, क्योंकि सब झूठ हो सकता है, सब फेल हो जाएगा, पर वर्ड ऑफ गॉड कभी फेल नहीं होगा। और फिर लिखा हुआ है कि दानियल के साथियों का सम्मान, मेरी बाइबल में तो यही लिखा हुआ है, काश मैं आपको दिखा सकती पर उल्टा दिखेगा, कोई फायदा नहीं है, आप अपने घर में बाइबल खोल लीजिएगा। फिर लिखा है, फिर नबूकदनेस्सर उस धधकते हुए भट्टे के द्वार के पास जाकर कहने लगा, हे शद्रक, हे मेशक, हे अबेदनेगो, हे परम प्रधान परमेश्वर के दासों, निकल कर यहाँ आओ। इससे पहले तो उसका रंग बिगड़ गया था, इससे पहले तो उसकी बोली बिगड़ गई थी, इससे पहले तो गुस्से के मारे लाल काला पीला हो रखा था ये व्यक्ति। लेकिन जब इसने चौथे व्यक्ति को देखा, जब इसने परमेश्वर की प्रेजेंस को देखा, इसकी वाणी बदल गई। आपके शत्रु लोग चापलूसी करेंगे जब आप परमेश्वर की प्रेजेंस में रहेंगे। बाइबल में लिखा हुआ है, आपके शत्रु लोग, लिखा है, चापलूसी करेंगे। पता है क्यों चापलूसी करेंगे? क्योंकि परमेश्वर की प्रेजेंस देख रहे हैं। ये व्यक्ति नबूकदनेस्सर राजा क्या कह रहा है, हे जीवित परमेश्वर के दासों, बाहर आ जाओ। इससे तो वो पहले बोलते गुस्से के मारे चेहरा लाल हो गया था और कहता 7 गुना अधिक भड़का दो, भैया इनको डालो, देखा जाएगा। बहुत प्रभु प्रभु कर रहे हैं ये लोग, हालेलुया। लेकिन जब इसने इसी राजा ने चौथे व्यक्ति को देखा, परमेश्वर की प्रेजेंस को देखा, परमेश्वर के पुत्र को देखा, इसकी बोली पलट गई। और क्या कह रहा है, हे परम प्रधान परमेश्वर के दासों, निकल कर यहाँ आओ। कितना रिस्पेक्ट आ गया, कितना ऑनर देने लगा उन लोगों को। ऑनर आपको सर्च करेगा जब आप प्रेजेंस में रहेंगे। ऑनर आपको सर्च करेगा, आपको ऑनर सर्च नहीं करना पड़ेगा, ऑनर आपको सर्च करेगा। शत्रु लोग चापलूसी करेंगे जब आप उसकी प्रेजेंस में रहेंगे, हालेलुया। लोग सिर्फ ये कहने के लिए आएंगे, आप बस एक बार दुआ कर दो। बेशक वो जहां बड़ी दुआ कराते हो, लेकिन एक बार जरूर आपके पास, दे विल कम टू यू एंड नॉक योर डोर, दे विल कॉल यू ओवर अ फोन, प्लीज वंस, एक बार प्रे कर दो या एक बार आ जाओ, हालेलुया। फिर क्या लिखा हुआ है, ये सुनकर शद्रक मेशक अबेदनेगो आग के बीच से निकल आए, और लिखा हुआ है उनकी देह पर कोई आग का प्रभाव नहीं था, ना बाल जले थे, ना कपड़े जले थे। लिखा है उनको प्रमोशन किया। मैं उसका 30 पढ़ दे रही हूँ, कोई 30 भी डाल दे। तब राजा ने बेबीलोन के प्रांत में शद्रक मेशक अबेदनेगो का पद ऊंचा किया। जब आप प्रेजेंस में रहते ना, तो आत्मिक रीति से ही आशीष नहीं मिलती, आपको संसार में भी आशीष प्रभु देते हैं। प्रेजेंस फिजिकल भी है और स्पिरिचुअल भी है। आई बिलीव यू आर गेटिंग माई पॉइंट, हालेलुया। यदि आप समझ रहे तो आमीन लिख सकते हैं, प्रेज द लॉर्ड। यदि नहीं समझ रहे हैं तो भी लिख सकते हैं, मैं आपको फिर से रिपीट करके समझाऊंगी और मैं उससे ज्यादा नहीं बढ़ूंगी। प्रेजेंस जितनी स्पिरिचुअल है उतनी फिजिकल भी है। जब आप प्रेजेंस में रहते हैं तो वो आत्मिक रीति से भी दिखती है और संसारिक रीति पर भी उसका प्रभाव दिखता है। राजा की वाणी बदल गई थी, देववाणी जिसे हम बोलते हैं बदल गई थी, संसार में भी इनका पद बदल गया था। प्रभु आपको आशीष दे, भाई प्रभु आपको आशीष दे, भाई मान प्रभु आपको आशीष दे। आप समझ रहे हैं, और जब आप समझ रहे हैं तो आप वैसा ही करेंगे, क्योंकि जो मनुष्य समझता है जैसा, वो वैसा ही काम करता है। मैं रेणु प्रभु आपको आशीष दे। और इनको सिर्फ आत्मिक आशीष नहीं मिलेगी, वो जो व्यक्ति गुस्सा हो रहा था वो प्रभु के दास, मैन ऑफ गॉड, वुमेन ऑफ गॉड करके एड्रेस करने लगा, ऑनर देने लगा। यही नहीं हुआ, इनका पद भी संसार में, इनके जॉब के स्थान में ऊंचा किया गया। जब आप प्रेजेंस में रहते हैं, हालेलुया, प्रेजेंस आपको ऊंचे पर ले जाती है परमेश्वर की महिमा कराने के लिए। इन तीनों को प्रमोशंस मिले, तीनों की लाइफ में चैलेंज था, बहुत तगड़ा चैलेंज था। लोगों के पास नॉर्मल चैलेंज था, इनके पास 7 गुना अधिक चैलेंज था। लोगों के पास 10 समस्या थी, इनके पास 70 समस्याएं थी। आज की आपकी लाइफ में लोगों के कंपैरिजन में 70 समस्याएं हैं। प्रेजेंस में रहिए, वो प्रेजेंस आपके आसपास वाले देखकर टेस्टिमनी देंगे कि सच में प्रभु उनके साथ है।
इन समयों में प्रभु इन्हें बड़ी अद्भुत रीति से चला रहा है। इन समय प्रभु बहुत अद्भुत। असली अभिषेक पता है कब पता चलता है? जब आपकी विपरीत परिस्थिति आती है। असली अनॉइंटिंग तो तब पता चलती है, असली योद्धा तो तब पता चलता है जब हालात आ जाते हैं, जब सिचुएशन आ जाती है, जब प्रचार करने का दिल ना करे, जब गीत गाने का दिल ना करे, जब ऑनलाइन आने का दिल ना करे, जब बहुत सारी वो चीजें करने का दिल ना करे जिनको करने के लिए किसी जमाने में दिल तड़पता था। हालेलुया। असली अभिषेक तो तब निकल कर बाहर आता है। जो अंदर है वो बाहर आएगा ही आएगा, लेकिन कुछ ढका नहीं है जो कभी खोला नहीं जाएगा। हालेलुया। शद्रक, मेशक, अबदनेगो प्रेजेंस में रहने वाले ये जवान लोग परमेश्वर की महिमा को पाए। इनके काम के स्थान पे इन्हें आदर मिला और इनको प्रमोशन भी मिला। जो लोग प्रभु की उपस्थिति में रहते हैं वो हर रीति से आशीषित होते हैं, फिजिकल फॉर्म में भी और स्पिरिचुअल फॉर्म में भी। आज मैं फिर भी बता रही हूँ, मुझे नहीं पता परमेश्वर क्यों जवानों से बात कर रहा है, लेकिन प्रभु बात कर रहा है। तो प्रभु हमें सिखाना चाहते हैं, प्रभु हमें ये बताना चाहते हैं कि परमेश्वर के यहाँ पर हर चीज का एक तरीका है, हर चीज की एक प्रक्रिया है, और प्रक्रिया कर तोड़कर कोई भी व्यक्ति, कोई भी जन कभी भी प्रोग्रेस को हासिल नहीं कर सकता। हर चीज की एक प्रक्रिया है, हर चीज की प्रक्रिया है। प्रभु के वायदों को पाने की एक प्रक्रिया है, शॉर्टकट नहीं है। आई एम सो हैप्पी कि परमेश्वर के यहाँ किसी बात का शॉर्टकट नहीं है। लैपटॉप पे काम करने का शॉर्टकट है, मोबाइल पे काम करने का शॉर्टकट है, दुनिया में सारे काम करने का शॉर्टकट है, लेकिन स्वर्ग जाने का कोई शॉर्टकट नहीं है। वन कट है। इफ यू बिलीव, इफ यू विल ओबे, इफ यू विल शो योर ओबीडियंस टू योर वर्क और योर एक्शन, यू विल सी द ग्रेट थिंग। हालेलुया। प्रेजेंस में, प्रेजेंस आपको लीडरशिप में लेके आएगी, प्रेजेंस आपको प्रमोशन देगी, प्रेजेंस आपको ऑनर देगी, प्रेजेंस आपके कारण शत्रु लोग आपकी चापलूसी भी करेंगे। बिब्लिकल है, नो थियोलॉजिकल, नो थ्योरी, इट्स रियलिटी। यहाँ पर नबूकदनेस्सर राजा जो उससे पहले भड़क गया था और गुस्से के कारण जितना उसका गुस्सा था उसने टेम्परेचर बढ़वा दिया। हालेलुया। यही करे, हे जीवित परमेश्वर के दासों बाहर आओ। जो लोग इज्जत नहीं देते हैं ना, वही लोग इज्जत देंगे। ब्रदर, सिस्टर, please come and once pray for us. Hallelujah. They will honor because it's written in the word of God. Don't seek honor from the person, seek from the heaven. परमेश्वर की उपस्थिति में बैठिए। जो लोग आपको बेकार समझते, तुच्छ समझते हैं, यहोशू को किसने देखा था? परमेश्वर ने देखा था। मूसा से बात किया। अब हम बोले भाई हमें थोड़ी ना मिलने आए, वो तो अंजना तिवारी को मिलने आए उनके घर, तो मैं क्यों जाऊं भाई? मेरे घर मिलने आते तो बात अलग है, वो अंजना, तो मैं क्यों जाऊंगी, मैं तो नहीं जा रहा। और या मैं क्यों पूछूं उनके घर वो आए थे, XYZ आए थे। हालेलुया। यहोशू के अंदर ये नेचर नहीं था। यहोशू तो परमेश्वर की प्रेजेंस हटने के बाद भी उस स्थान को छोड़ता नहीं था। कितना आनंद आता था, कितनी तृप्ति उसे आत्मा में मिलती थी। और ये कौन देखता था? स्वर्ग का परमेश्वर देखता है। आज हो सकता है आप कैसे बैठ रहे हो, कोई आपको देखे ना देखे, कोई समझे ना समझे, लेकिन परमेश्वर एक देखता है, परमेश्वर सुनता है। स्वर्ग का परमेश्वर देखता भी है और सुनता भी है और उत्तर भी देता है। लेकिन मैं वो झुककर तेरी प्रार्थनाओं को उत्तर देता हूँ। हालेलुया। लेकिन वो स्वर्ग से उतर आया है क्योंकि उसके कान में हमारी आवाज गई है। हालेलुया। और यहोशू नेक्स्ट लीडर था, नेक्स्ट लीडरशिप यहोशू ही के पास थी। और प्रभु ने उससे वायदा किया। वायदा परमेश्वर, मैंने बताया ना, पीढ़ियों का परमेश्वर है। परमेश्वर अगर सिर्फ अंजना तिवारी तक है तो ये वायदा है, लेकिन अंजना तिवारी की पीढ़ियों के बाद भी परमेश्वर की वाचाएं चलेंगी तो ये वाचा का परमेश्वर है। हालेलुया। और मैंने वाचा के परमेश्वर, जीसस इज नॉट ओनली फॉर अंजना तिवारी जनरेशन, नॉट ओनली फॉर वन फैमिली जनरेशन। जी, वो पीढ़ियों का परमेश्वर है, वो पीढ़ियों की आशीष देने वाला परमेश्वर है, वो वाचा का परमेश्वर है और वो वाचा के संदूक का परमेश्वर है। इसलिए तो परमेश्वर ने यहोशू से कहा, व्यवस्था की ये पुस्तक, प्रभु ने उसको निर्देश दिया, व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरे और तू जहां कहीं जाएगा तू प्रभावशाली होगा। आज की डेट में हर व्यक्ति, हर लीडर इन्फ्लुएंस में आना चाहता है कि मतलब लोग उससे प्रभावित हो, जब वो बोले तो लोग प्रभावित हो, जब वो ऑफिस में काम करे लोग प्रभावित हो। प्रभाव परमेश्वर के वचन के कारण आता है। जब वचन आपके अंदर बना रहता है तो बाय डिफॉल्ट प्रभाव बाहर दिखता है उसका। यहोशू से परमेश्वर ने वाचा बांधी, मैं तेरे साथ रहूंगा, जैसे मूसा के साथ था ना वैसे ही तेरे साथ रहूंगा, लेकिन तुझे एक काम करना है, व्यवस्था की ये पुस्तक इधर से चित्त से नहीं उतरनी चाहिए, यानी मेरा वचन तेरे मन से कभी हटना नहीं चाहिए। हालेलुया। कई बार क्या होता है कि मैंने आपको कल बताया ना, हमारे पास गिफ्ट इतने हो जाते हैं कि हमारे को उपलब्ध रहने के लगते हैं जरूरत नहीं है, मैं तो चलते फिरते इतने सारी बातें प्रभु मुझे देता है, तो मुझे प्रेयर करने की क्या जरूरत है।
यानी यीशु मसीह को तो पता ही नहीं था कि परमेश्वर उनसे प्यार करते, वो बेकार में जाके प्रार्थना कर रहे थे पहाड़ी पर, है ना। वचन खुद मनुष्य बनकर वचन पर चला, बाइबल बताती है। वचन मनुष्य की देह का रूप लेकर खुद वचन पर चला, बाइबल बताती है। हालेलुया। और यहोशू के साथ परमेश्वर रहा, और यहोशू को परमेश्वर ने कहा जैसे मैं मूसा के संग रहा वैसे ही तेरे संग भी रहूंगा। प्रभु ने बोला छोड़ूंगा नहीं, वैसे ही रहूंगा, कोई चेंज नहीं होगा, मैं अनचेंजिंग परमेश्वर हूँ। जैसे मैं तेरे सीनियर के साथ था वैसे मैं तेरे साथ रहूंगा। हालेलुया। लेकिन एक परमेश्वर ने बात बोली थी, और लेकिन मैं ना तुझे धोखा दूंगा और ना तुझको छोड़ूंगा, इसलिए हिवाए बांधकर दृढ़ हो जा। जब प्रेजेंस आपको हिम्मत भी देती है, जब आप प्रभु की उपस्थिति में बैठते हैं ना, जब आपकी हिम्मत टूट जाती है, आपकी हड्डियां बोल जाती है, आपका विश्वास थिलथिला जाता है, तब भी आपको हिम्मत केवल परमेश्वर की प्रेजेंस देती है। हालेलुया। और लिखा है जिस देश की मैंने देने की शपथ खाई है, जो तेरे पूर्वजों से खाई है, मैं अधिकारी करूंगा आपको। हर वो अधिकार जो आपका है, हर वो भाग जो आपको बिलोंग करता है, वो परमेश्वर आपको दे के ही रहेंगे। चाहे आपके रिश्तेदार आपको देना दे, चाहे आपको XYZ व्यक्ति देना दे, चाहे कोई दाएं वाला बाएं वाला आपका नाम काट दे, डिलीट कर दे, तब भी परमेश्वर जब तक डिलीट ना करे, किसी को इतना अधिकार नहीं दिया कि आपका नाम डिलीट कर दे। हालेलुया। जो प्रभु ने आपके लिए रखा है, परमेश्वर ने कभी गलती नहीं करते कि आपका पैसा किसी और के अकाउंट में ट्रांसफर कर दे। बड़े बड़े लोग गलती करते हैं बैंकों में, भाई किसी और का पैसा किसी और के अकाउंट में, एक डिजिट की वजह से किसी का पैसा किसी के अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं, एक नंबर की वजह से किसी की जगह किसी और को कॉल लगा देते हैं। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर कभी गलती नहीं करते। द बेस्ट पार्ट इज परमेश्वर कभी भी गलती नहीं करते। जो उसने आपके लिए रखा है वो आपको देता है। अगर उसने आपको किसी का अधिकारी ठहराया है तो वो अधिकार आपको दे के ही रहते हैं, क्योंकि परमेश्वर पक्षपात नहीं करते, बिल्कुल न्यायी, बड़े जजमेंटल है। मतलब बिल्कुल जो आपका है वो आपको देंगे, जो मेरा है वो मेरे को देंगे। तो कोई पार्शियलिटी इसमें परमेश्वर नहीं करते। आज परमेश्वर जवानों से बता रहा है, हो सकता है कोई यहोशू के समान हो सकता है कोई शद्रक मेशक अबेदनीगो को समान हो, जो ऐसी परिस्थितियों से जा रहा हो, लेकिन परमेश्वर का आत्मा आपसे बात कर रहा है। इन समयों में भी प्रभु का आत्मा आपकी परिस्थितियों में लोगों को दिखाई देगा। लोग परिस्थिति नहीं देखेंगे, लोग आपके परमेश्वर की उपस्थिति को देखेंगे। लोग आपके हालात और आपकी चैलेंज नहीं देखेंगे, लोग आपके अंदर वो छुपा हुआ चैंपियन देखेंगे। हालेलुया। लोग इस वक्त चैंपियन देखेंगे, आपके अंदर देखेंगे परमेश्वर, क्योंकि वो है ही प्रक्रिया के परमेश्वर। वो किसी के लिए भी कोई भी शॉर्टकट नहीं करते। प्रेजेंस में सब कुछ है। प्रेजेंस में भविष्य है, प्रेजेंस में वर्तमान भी है, प्रेजेंस में हर वो गिफ्ट है, प्रेजेंस में मार्ग का खुलना है, प्रेजेंस में समंदर का दो भाग हो जाना है, प्रेजेंस में ही आपको वो सब मिलना है। प्रेजेंस वास्तव में उत्तम भाग है। मैं आपको मरियम एक बहन, भैया भाइयों के बारे में तो एग्जाम्पल बहुत दे लिया, अब चलिए हम आपको बहन के बारे में बताते हैं। मरियम और मार्था दो जवान बहनें थी। मरियम की भी एक सेवकाई थी और मार्था की भी एक सेवकाई थी। भैया मार्था बड़ा अच्छा खाना बनाती थी और वो बड़ी लगता था, मेरे घर तो विजिटिंग आ रही है, मेरे घर पास्टर आ रहे हैं, मेरे घर जीसस आ रहे हैं, मैं चलो खाना बनाती हूँ, चिकन कोरमा बनाती हूँ, ये बनाती हूँ, वो बनाती हूँ, खाना बना के थक जाती थी और फिर जाकर जीसस को ही अपनी बहन की कंप्लेन करती थी। दैट इज ऑल्सो मिनिस्ट्री। एक ही घर के दूसरा व्यक्ति पिता के पास जाके कंप्लेन कर रहा है। एक ही बहन दूसरी बहन की जीसस से कंप्लेन कर रही है। और ये वो परिवार है जिसे परमेश्वर प्यार करता है। लिखा है इस परिवार से परमेश्वर प्यार करता था। ये वो लाजर है, लिखा है जिससे परमेश्वर, ये वो घर है जिससे परमेश्वर प्यार करता था। एक बहन के अंदर खाना बनाने का गुण था, दूसरी बहन को अंदर खाना बनाने का गुण नहीं था, लेकिन प्रेजेंस में बैठकर वचन सुनने का गुण उसके अंदर था। आज दो प्रकार की सेवकाई हो रही है। एक मसीह भाई दूसरे मसीह भाई की कंप्लेन करता है, एक मसीह भाई दूसरे भाई कंप्लेन करता है। एक मर्था वाली सेवकाई कर रहे हो और एक मरियम वाली सेवकाई कर रहे हैं। लेकिन परमेश्वर ने क्या बोला? वो जो उपस्थिति में बैठी थी, एक बात बहुत अच्छी बोली, इसने उत्तम भाग, जब वो कंप्लेन लेके आई ना मार्था, तो परमेश्वर ने एक ही बात बोली, हे मार्था तू बहुत सी बातों की चिंता करती है, मरियम ने उत्तम भाग चुन लिया है और वो उत्तम भाग कभी इससे छीना ना जाएगा। अगर आपने प्रेजेंस में बने रहना सीख लिया है, प्रेजेंस में स्टैंड रहना सीख लिया है, प्रेजेंस को पकड़ना सीख लिया है, कोई छीन नहीं सकता आपसे। चुना उसने है, पर कोई छीनने का अधिकार किसी को नहीं देगा। मरियम वाली सेवकाई कीजिए, प्रेजेंस में बैठिए, प्रेजेंस में बैठिए, कंप्लेनिंग मोड वाली सेवकाई नहीं।
कंपैशन वाले से कहे। उसको खाने की भूख नहीं थी, उसको पीने की भूख नहीं थी, वो सोचती थी यीशु मसीह अभी क्या बताएंगे, मैं वो सुनूंगी। वो परमेश्वर के चरणों लिखे पैरों के पास बैठकर वो वचन सुना करती थी। उसको वचन सुनना अच्छा लगता, क्योंकि वचन में ही प्रेजेंस है। पर्सन में प्रेजेंस तब काम करती है जब उस पर्सन के अंदर वचन काम करता है, जब उस पर्सन के अंदर वचन अलाइव और एक्टिव रहता है। जब तक व्यक्ति के अंदर वचन एक्टिव और अलाइव नहीं है, तब तक बाहर सब डीएक्टिवेट ही रहेगा, डेड रहेगा। हालेलुया। जब वचन एक्टिव अलाइव किसी व्यक्ति के अंदर काम करते तो उस व्यक्ति के द्वारा, यहोशू के द्वारा, शद्रक मेशक अबदनेगो के द्वारा, मरियम के द्वारा प्रभु अपनी महिमा प्रकट करता है। प्रेजेंस में बने रहना आपका चुनाव है, फोर्स नहीं है ये। यहोशू को किसी ने थोड़ी ना बोला था भाई मैं जा रहा हूँ, उसके बाद तू चर्च में यहाँ पे बैठकर दुआ करते रहना या यहीं बैठे रहना। ये उसका व्यक्तिगत निर्णय था। आई लव दिस, आई लव द लॉर्ड कि मसीह में हमारा जीवन आज कैसे, मैं आज मसीह में कैसे, मेरा व्यक्तिगत निर्णय है। इसमें मेरा पब्लिक का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, मेरा व्यक्तिगत निर्णय है कि जिंदगी में कुछ भी आए मैं प्रभु में बनी रहूंगी। आपका व्यक्तिगत निर्णय आपको और आपकी पीढ़ियों को आशीष दिला सकता है। आपका व्यक्तिगत निर्णय आपको कोई आशीषों को छीनने नहीं दे सकता है। आपका व्यक्तिगत निर्णय, हालेलुया, आपके जीवन में बड़े बड़े काम कर सकता है। आपका व्यक्तिगत निर्णय आपके पर्सनल सेवियर का महिमा प्रकट कर सकता है। आपका व्यक्तिगत निर्णय आपके ऑफिस में आपको आदर दिला सकता है। आपका ये दानियल, शद्रक, मेशक का व्यक्तिगत ही निर्णय था कि हम इस बुत के आगे सजदा नहीं करेंगे, हम नहीं करेंगे, क्योंकि हमें, हमारा तो एक ही परमेश्वर है। ये उनका व्यक्तिगत निर्णय था। ये उनका व्यक्तिगत, आपका व्यक्तिगत निर्णय परमेश्वर की महिमा कर सकता है और वो ही करेगा वास्तव में। हालेलुया। आपका व्यक्तिगत निर्णय आपका डेस्टिनेशन बदल देगा। आपका व्यक्तिगत निर्णय आपको आने वाले कल के लिए लीडरशिप में तैयार करेगा। आपका व्यक्तिगत निर्णय आपको वो बनाएगा जो आपने खुद नहीं सोचा। हालेलुया। लेकिन उसके लिए अपने पर्सनल सेवियर से कनेक्ट होना बहुत। अब भैया उद्धार करता तो यीशु मसीह को ग्रहण किया, लेकिन पर्सनल लाइफ में जीसस की कोई इंटरफेरेंस नहीं है मेरी। जीसस को मैं अपनी पर्सनल लाइफ में कोई काम नहीं करने देना मांगती। मैं जहाँ मर्जी बात करूँ, मैं जिस मर्जी के साथ विवाह करूँ, मैं जहाँ मर्जी जैसी नौकरी करूँ, मैं जिसके साथ जो मर्जी XYZ करूँ, मैंने जीसस सिर्फ संडे के लिए रखा हुआ है। तो सॉरी माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर, देयर विल बी नथिंग विदाउट जीसस, देयर इज नो संडे। संडे इज फॉर जीसस। जिसको बेटा आजाद करता है वो वास्तव में आजाद होता है। जब तक बेटा मुझे व्यक्तिगत रूप से आजाद नहीं कर पाएगा तो मैं किसी को आजादी की घोषणा या आजादी का सुसमाचार नहीं दे सकती। लेकिन लिखा है जिसको बेटे ने आजाद किया वो वास्तव में आजाद है। जब तक मुझे बेटे ने ही आजाद नहीं किया और मैंने बेटे को अपने जीवन में काम नहीं करने दिया। पर्सनल सेवियर होता है ना, पर्सनल बॉडीगार्ड होता है, पर्सनल PA होता है, EA होती हैं, गवर्नमेंट्स में होती हैं, और पर्सनल असिस्टेंट होता है, पर्सनल ड्राइवर होता है, पर्सनल केयर टेकर होता है, पर्सनल ट्रेनर भी होता है जिम में, है ना। लोग 5,000 10,000 रुपए पे करते हैं ताकि वो उस व्यक्ति पे फोकस करे, उसको खाने पीने का एक्सरसाइज बताए, खाने पीने पे कंट्रोल करे ताकि उसकी बॉडी, तो उसको बोलते हैं पर्सनल ट्रेनर। व्यक्तिगत रूप से उस व्यक्ति के लिए ठहराया गया व्यक्ति। यीशु मसीह व्यक्तिगत रूप से मेरे और आपके लिए ठहराए गए हैं। लेकिन जो कोई उसे अपना व्यक्तिगत उद्धारकर्ता ग्रहण करता है वो व्यक्ति के जीवन में उद्धार आता है। और लिखा यदि किसी एक ने उद्धार पा लिया तो पूरा घराना उद्धार पाता है। ये तो बाय डिफॉल्ट प्रोसेस है, लेकिन पूरे घर के अंदर, पीढ़ी के अंदर उद्धार तब कार्य करेगा जब वो एक व्यक्ति, only one man, only one woman in that family, only one woman in that location, only one woman in that nation. हालेलुया। रिवाइवल क्यों आया? इतिहास उठा के देख लीजिए, किसी भी खुदा के खादिम का आप इतिहास उठा के, एक व्यक्ति था जिसने उस रिवाइवल देने वाले परमेश्वर को ग्रहण किया था। एक था जिसने कहा नो टर्निंग बैक, तो नो टर्निंग बैक। हालेलुया। एक था जिसने कहा कोई बात नहीं, सब चला जाए। वो एक व्यक्ति था, वो एक व्यक्ति था जो दिल इंडिया में आया था। वो एक था, 100 नहीं थे, 2 नहीं थे, 3 नहीं थे, वो एक था, वो एक था। आज परमेश्वर उसी एक को ढूंढ रहे। वो एक कौन है जो उसे व्यक्तिगत उद्धारकर्ता मानेगा? वो एक कौन होगा? वो एक बेटी कौन होगी? वो एक बेटा कौन होगा? वो एक बच्चा कौन होगा खुदा का? वो कौन सा जन होगा जो एक बात परमेश्वर उससे बोल रहे हैं? पर्सनल सेवियर को अपने पर्सनल मैटर में इन्वॉल्व कीजिए। ऑफिस में आपका कुछ भी देखो, मैं बड़ा साफ साफ आपको एक बात बता दूं, कोई कंफ्यूजन में मत जिएगा। जब यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता मान लिया तो सब कुछ यीशु का, सब तेरा, मेरा कुछ नहीं है।
मसीह को ग्रहण करने के बाद कुछ भी आपका पर्सनल नहीं रहता, सब जीसस का हो जाता है। लेकिन तुम मुझ में और मैं तुम में बने रहूंगा। भाई 50-50% पार्टनरशिप है। यहाँ तो बस बोलते भैया बस ये 2 घंटे आपके, उसके बाद तो मेरे सारे घंटे, 20 आवर्स माइन, 4 आवर्स योर लॉर्ड। ऐसा नहीं चलेगा। हालेलुया। लेकिन तुम मुझ में और मैं तुम में बना रहूं तो जो कुछ तुम मांगोगे वो हो जाएगा और तुम्हें मिल जाएगा। हम बने नहीं रहते इसलिए हमें मिलता ही नहीं है। हम पाए नहीं जाते इसलिए हम छुड़ाए भी नहीं जाते। हालेलुया। सो पर्सनल सेवियर को पर्सनल मैटर में जब नौकरी करते, जब काम के स्थान में, डोंट डू एडजस्टमेंट, बिकॉज वो तो चर्च में होता है ना, वो तो संडे सर्विस के लिए है ना। सो अभी ऑफिस में कौन देख रहा है? पास्टर नहीं है, मम्मी नहीं है, पापा नहीं है, मास्टर इज वॉचिंग। एक तो है, मैंने एक कोट डाला तो मुझे लगता है, जिसके आगे मेरा चित्र, जिसके हाथ में मेरा चित्र और जिसकी नजरों में मेरा चरित्र है, उससे मैं क्या छुपाऊंगी। जिसके हाथ में मेरा चित्र, जिसने मेरा चित्र अपनी हथेली पर गोद कर बनाया और जिसकी नजरों में मेरा चरित्र, उससे मैं क्या छिपाऊंगी। मैं उसको छोड़ के क्या दुनिया में कुछ पाऊंगी? कुछ नहीं मिलेगा। हालेलुया। कुछ भी नहीं मिलेगा इस दुनिया में आपको। जिसके आंख में आपका चरित्र है और जिसके हाथ में आपका चित्र है, उसके हाथों में ही सब कुछ दे दे। सब कुछ आपके लिए उत्तम रखा है, बेस्ट रखा है। आपको देखता है स्वर्ग, आपको परमेश्वर कंसीडर करेगा, आपका नाम हटाएगा नहीं। जनसंख्या कितनी भी बढ़ गई है, आपका नाम काटेगा नहीं लिस्ट से। पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है इंडिया की, आपका नाम स्टिल देयर, आपका नाम स्टिल वहां होगा। हालेलुया। आई बिलीव यू आर गेटिंग योर ब्लेसिंग थ्रू द वर्ड ऑफ गॉड। हालेलुया। प्रेजेंस लीडरशिप में लेके जाएगी। आज मैं बात कर रही हूँ उन्नति की, प्रमोशन की। प्रेजेंस परिस्थितियों में लोगों को टेस्टिमनी देगी कि इन हालातों में भी शद्रक, मेशक, अबदनेगो के समान हम चौथा व्यक्ति देख रहे हैं। इन 5 लोगों के बीच में कोई छठा हम देख रहे हैं। इन हालातों में लोग टेस्टिमनी देंगे आपकी। हालेलुया। आपकी टेस्टिमनी होगी। जो लोग आपको आदर नहीं देते वो लोग आपको आदर देंगे। हालेलुया। पर डिसीजन आपका ही होगा। मूसा तो बात करके चले गए, लेकिन यहोशू के समान बने रहना आपका काम होगा। नेक्स्ट लीडर आप होंगे। नेक्स्ट लीडरशिप में लोग आपको जानेंगे। और परमेश्वर ने कहा मैं भी जैसे मूसा के साथ था वैसे ही तेरे साथ रहूंगा, छोड़ूंगा नहीं, बदलूंगा नहीं। ही इज अ अनचेंजिंग गॉड। रेस्ट आई डोंट नो। एवरीथिंग विल चेंज, everything will change, everything whatever we are saying today will change tomorrow, but one thing is sure, one thing will not change, that is the Jesus, that is the word of God that will never ever change. Hallelujah. परमेश्वर का वचन वैसा ही बना रहेगा जैसे वो आज है। प्रेजेंस में रहिए। गिफ्ट है आपके लिए, प्रमोशन है आपके लिए, आपके लिए सम्मान है प्रेजेंस में, आपके लिए टेस्टिमनी है। हो सकता है इस प्रेजेंस के कारण आपकी पीड़ा 7 गुना अधिक भी हो। किसी के पास 10 समस्याएं तो आपके पास 70 समस्याएं होंगी। डोंट वरी, बट यू हैव अ प्रेजेंस। वो प्रेजेंस 100 समस्याएं भी हो तो भी आपको पार पहुंचा देगी। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। मैं विश्वास करती हूँ खुदा कलाम आपको आशीष दे रहा होगा। और मैं फिर कहूंगी, परमेश्वर के वचन की शिक्षा की कभी अनसुनी मत कीजिएगा। आपको धन की ब्लेसिंग चाहिए, आपको जो भी ब्लेसिंग चाहिए सब इस वचन में ही है। कुछ भी वचन से बाहर नहीं है, सब कुछ वचन ही के द्वारा प्रभु करता है। और पवित्र आत्मा भी सब कुछ हमारी प्रार्थना का उत्तर वैसे ही लेके आता है जैसे वचन में लिखा है। पवित्र आत्मा वचन के लिए बाध्य है। परमेश्वर का आत्मा, पवित्र आत्मा वचन के विपरीत काम नहीं करते हैं। पवित्र आत्मा वचन में जैसा जैसा लिखा गया है, जैसे जैसे उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक में है, वैसे वैसे ही काम करते हैं। हालेलुया। सो आपका बेस वर्ड ऑफ गॉड होना चाहिए। आप वर्ड चेंजर हो सकते हैं। आप वर्ड को चेंज करने, आप रिवाइवल आप ही के द्वारा आएगा भाई, लेकिन आपका बेस वर्ड ऑफ गॉड होना चाहिए। आपकी नेम वचन होना चाहिए। आपका नेम गिफ्ट नहीं, एबिलिटी नहीं, आपकी नेम प्रेजेंस होनी चाहिए प्रभु की। और मैं विश्वास करती हूँ खुदा आपको बड़ी बरकत देगा। आप शद्रक, मेशक, अबेदनेगो की तरह आप भी प्रमोशन अपने जॉब में प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन डिसीजन आपको लेना है। प्रेजेंस में बने रहना आपको, चैलेंज को फेस आपको करना है। चैंपियन बनना चाहते हैं, चैलेंज एक्सेप्ट कीजिए। चैंपियन लोग ही चैलेंज एक्सेप्ट करते हैं। क्लास में चैंपियन नहीं मिलते, रियल लाइफ में चैंपियन मिलते हैं। रियल लाइफ के इश्यूज में चैंपियनशिप नजर आती है, पर्सनल व्यक्तिगत इश्यूज में चैंपियनशिप नजर आती है। हालेलुया। आपके ऑफिस में आपको परमेश्वर चैंपियन बनाएंगे, 101% बनाया। खुदा आपने मुझे बनाया, भैया कुछ नहीं आता था, मैं रिसेप्शन
रिसेप्शन पे काम करती थी, फोन डाल के गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, हालेलुया। पर खुदा के रूह ने बहुत सिखाया, चैंपियनशिप देगा आपको, लीडरशिप में लेके आएगा खुदा बाबा आपको, प्रेजेंस में प्रेजेंट रहिए। आइए हम दुआ करेंगे। खुदा प्रभु यीशु मसीह नासरी, जो वचन आपने मुझे दिया मैंने आपके नाम से आपके लोगों में बांटा। मेरे भाई मेरी बहन, कोई तो है यहोशू के समान जो तेरी प्रेजेंस में बैठ रहा है, जिसको कोई नहीं देख पा रहा लेकिन तू स्वर्ग से देख रहा है। कोई तो है शद्रक मेशक अबदनेगो के समान जो जलती हुई आग की भट्टी में डाल दिया गया है, लेकिन तेरी प्रेजेंस अब प्रकट होने जा रही है, तेरा प्रमोशन अब दिखाई देने जा रहा है। कोई तो है मरियम के समान प्रभु जो अपनों की कंप्लेन उठा रही है लेकिन तेरी प्रेजेंस नहीं छोड़ रही है, क्योंकि उसने उत्तम भाग चुना है। मैं उन तमाम जवान भाई बहनों को, लोगों को तेरे हाथ में देती हूँ, क्योंकि तेरी नज़र मरियम के ऊपर भी, तेरी नज़र यहोशू के ऊपर भी, और तेरी नज़र शद्रक मेशक अबदनेगो के ऊपर थी, और वही नज़र आज सुनने वाले, देखने वाले तमाम मेरे भाई बहनों के ऊपर भी है। आज तेरी निगाहें ढूंढ रही हैं, कोई तो एक वो होगा, कोई तो एक मेरा बेटा वो होगा, कोई तो मेरी एक बेटी वो होगी जो मुझ पर्सनल सेवियर को अपने पर्सनल मैटर में इन्वॉल्व करेगी, अपने ऑफिस के पर्सनल कामों में इन्वॉल्व करेगी, अपने व्यक्तिगत निर्णयों में मुझे इन्वॉल्व करेगी, ताकि मैं अपनी महिमा प्रकट कर सकूं, ताकि मैं अपनी प्रेजेंस को, अपनी सिद्धता को दिखा सकूं, ताकि मैं उसके घराने पे अपनी वाचा प्रकट कर सकूं। खुदा बाप तू अनुग्रह कर, एक एक सुनने वाले, देखने वाले को आशीष दे। सुनने के द्वारा कान के, मस्तिष्क के तमाम बंधन टूट जाए प्रभु यीशु मसीह। तू सच्चा है, तेरे प्रेम में मिलावट नहीं है। तूने कहा माई प्रेजेंस विल गो बिफोर यू, तेरी उपस्थिति हमारे आगे आगे होकर चले। इन तूफानों के बीच में, इन लहरों के बीच में, इस पेंडेमिक के दौरान, इस महामारी के दौरान भी तेरी प्रेजेंस ही हमें चाहिए। मुझे गिफ्ट नहीं, मुझे मेरे पिता का स्पर्श चाहिए। मुझे वो गिफ्ट देने वाला परमेश्वर चाहिए जो सब बातों से परिपूर्ण है। प्रभु मुझे तेरा वो स्पर्श चाहिए, तेरे लोगों के लिए जो जीवनों को बदल देता है, जो शाऊल को पौलुस बना देता है। खुदा बाप जो रिवाइवल लेके आता है, वो परमेश्वर तेरा अनुग्रह मुझे लोगों पे चाहिए। मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी कि तू लोगों को देखता है हर पर्सनल डिसीजन में, जब वो तुझे इन्वॉल्व करते हैं, और तू अपनी महिमा प्रकट करता है। तूने आदर देगा, तूने प्रमोशन देगा, तू उनको ऊंचे पदवी पर लेके जाएगा खुदा बाप, क्योंकि तू अपने वचन का परमेश्वर है। मैं जानती हूँ सब कुछ फेल हो जाएगा, पर यहोवा की वाणी कभी फेल नहीं होगी। मात्रा और बिंदु भी पूरा होगा, उसके लिए मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु। हमारा लाइफ का बेस तेरा वर्ड ऑफ गॉड हो। रोज की रोटी खाए हम प्रभु, इसको ओकेजन की तरह ना खाने वाले हो सके। प्रतिदिन की रोटी हम रोज तुझसे अपनी आँख खोलने से पहले मांगा करें, ताकि उस रोटी को खाकर हमारा देह, हमारा आत्मा, हमारा प्राण तंदुरुस्त हो जाए और हम तेरी सिद्धता में बढ़ते जाएं। यीशु मसीह के वसीले से मांगते हैं, आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। कल फिर मिलेंगे सेम टाइम पर, और आपको प्रभु बहुत आशीष दे। यदि किसी की प्रेयर रिक्वेस्ट है, डाली है तो लेट मी सी, तो मैं आपके लिए प्रेयर करूंगी। यदि नहीं है तो प्रेज गॉड, हालेलुया, प्रेज गॉड। प्रभु का धन्यवाद करें कि परमेश्वर ने आप पर अनुग्रह किया है, आप पर दृष्टि की है। भाई परमानंद अरोड़ा, उनकी वाइफ रजनी के लिए आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु हम सब मिलकर विनती करते हैं प्रभु, तूने जो हमें अधिकार दिया है और तेरी प्रेजेंस में आते हैं प्रभु, तेरी प्रेजेंस बेटी रजनी को छू ले। हर एक डिप्रेशन का कर्ज प्रभु यीशु मसीह, जिसके कारण इनके घर में समस्याएं उत्पन्न, यीशु के नाम में दूर हो जाए पिता परमेश्वर। तू विश्राम देते लिखा है, तू हमारे आगे चलेगा और हमें विश्राम भी देगा। इन्हें इनके घर के अंदर विश्राम दे, हर बंधन टूट जाए यीशु नासरी के नाम में। धन्यवाद प्रभु ऐसा करने के लिए, आमीन, हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड। बहन रुक्मिनी प्रभु आपको आशीष दे, बहन रेनू प्रभु आपको आशीष दे, आप सबको प्रभु आशीष दे। और परमेश्वर की वचन की शिक्षा है आपकी आत्मिक भविष्य को मजबूत करेंगी, आपकी पीढ़ियों के लिए आशीष का कारण बनेगी। आपको हर वो चीज़ परमेश्वर के वचन में मिलेगी जो आपको कहीं से नहीं मिलती। एक रिक्वेस्ट और है, बट नाउ माई फाइनेंशियल कंडीशन इज वेरी क्रिटिकल, आई नीड राशन एंड द फूड, प्लीज रिमेंबर माई फैमिली इन प्रेयर। यस ब्रदर जगन, आइए हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे, और हमारा एक नंबर भी है, आप उस पर भी हमसे प्लीज़ कांटेक्ट कीजिएगा। आइए हम दुआ करेंगे। प्रभु जगत भाई जगन के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, इन्होंने अपना प्रार्थना निवेदन दिया और हम आपके सम्मुख आते हैं। प्रभु तेरा वचन कहता है कि तू हमारे लिए प्रोवाइडर करने वाला, तेरे पास हमारे लिए प्रोविजन है प्रभु। इनकी हर एक वो आवश्यकता तू पूरा कर खुदा बाप, जो दुनिया में कोई नहीं कर सकता। प्रभु तू लोगों के हृदय से बात करता है, तो अपने लोगों से बात करता है। तू अनुग्रह कर, दया की दृष्टि कर, इनके घर पर किसी बात की कमी घटी ना हो, और इनके पास जिन भी बातों से निकल रहे प्रभु, उनको भी तेरे हाथ में देते हैं। यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन।
प्रेज द लॉर्ड। यदि किसी और का है, अगर ऊपर नीचे हो गया तो सॉरी फॉर दैट, बट हाँ आप शेयर कर सकते हैं। तरुणा बहन, प्रभु आपको ही बहुत आशीष दे, एक एक जन को आशीष दे जो देखते जुड़ते हैं, रोज अपने समय को निकालते हैं। आपका समय व्यर्थ नहीं गया, आपने प्रेजेंस में इन्वेस्ट किया है, आपने परमेश्वर की प्रेजेंस में टाइम इन्वेस्ट किया है, तो भैया रिवॉर्ड तो लेके ही जाएंगे, क्योंकि प्रेजेंस में ही सब कुछ है। यदि किसी और की कोई प्रार्थना निवेदन है, अन्यथा मैं प्रोग्राम को फिनिश करती हूँ और कल फिर मिलेंगे सेम टाइम पर, सेम चैनल पर। हमारा BPF TV भी है, आप हमारे प्रोग्राम वहाँ पे भी देख सकते हैं, सेम पेज पर, और परमेश्वर की महिमा करेंगे। यदि आप कोई टेस्टमनी शेयर करना चाहते हैं और कुछ भी, यदि इफ यू वांट टू शेयर विद अस, यू कैन कनेक्ट विद अस। वी हैव आवर प्रेयर लाइन नंबर व्हिच यू कैन सी आवर प्रीवियस प्रोग्राम जो बेसिदा प्रेयर फेलोशिप में आप देखेंगे डाला गया है, और अपना टेस्टमनी भी शेयर कर सकते हैं। यदि आप किसी प्रकार की काउंसलिंग या सलाह चाहते हैं तो वो भी आप ज़रूर ले सकते हैं। और विश्वास करती हूँ प्रभु आपको संभाल के रखा है और आगे भी संभाल के रहेगा। मेरी फिर एक रिक्वेस्ट है आपसे, यदि आपने वैक्सीन नहीं लगवाई है तो प्लीज़ वैक्सीन लगवा लीजिएगा, क्योंकि हर वो चीज़, हर निवारण प्रभु की ओर से होता है। अगर आप बाइबल पढ़ेंगे, मेडिसिन का निवारण परमेश्वर की ओर से हुआ है। मैं किसी समय आपको बताऊंगी समय लेकर इस विषय में, लेकिन लगाइए और प्रिकॉशन रखिए, एक अच्छे नागरिक भी बनिए, क्योंकि एक अच्छा विश्वासी एक अच्छा नागरिक होता है। सबसे पहले हर वो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर को फॉलो कीजिए जो आपके लिए और आपके परिवार के लिए और आपके लोगों के लिए। मैं हमेशा बिलीव करती हूँ प्रिकॉशन इज बेटर देन सेंडिंग योर प्रेयर रिक्वेस्ट हियर एंड देयर। प्रार्थना निवेदन बांटने से उत्तम है कि हम थोड़ी सी सावधानियां बरत लें। बाइबल में लिखा है, ये कभी प्रचार करूंगी आपको। प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष दे। टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू।